हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम जी की साथियों, जैसन कि हम सब जनबे करत है कि इस समय चैत्र मास के नवरात्र चलत बा और 17 अप्रैल के बाद रामनवमी के त्योहार। तो आज के चर्चा कुछ यही से संबंधित बा। रामनवमी जो नी शब्द बा यही से पता चलत बा कि एमे नवमी जो है वो तिथि है। अगर हम एक विग्रह करी रामनवमी, तो विग्रह का अर्थ है मतलब अगर हम इसके टुकड़े करें राम और नवमी, तो नवमी जो है भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो महीने चलते हैं उसमें 2 पक्ष होना, एक शुक्ल पक्ष होला, दूसरा कृष्ण पक्ष होला। तो 15-15 तिथि के होला ये महीना जोन होला। और रामनवमी जोन है वो चैत्र मास के 9वें दिन यानी 9वीं तिथि को पड़ता है। और राम इसलिए जुड़ा हुआ है इस 9वीं तिथि से, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से, क्योंकि इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ। पर जोन विचारणीय तथ्य बा उ ई बा कि रामनवमी काहे मनावल जाला। एक कई कारण बा एकरे पीछे। हमरे हिसाब से अगर देखल जाए तो इतने करोड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है, तो एक अवलोकन इसका बनता है कि क्या कारण हो सकता है। पहला तो भगवान राम का जन्म हुआ था इस दिन, तो उनके जन्मोत्सव के रूप में उनके जन्म को स्मरण करने के लिए इस दिन को हम, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था इसलिए हम इस दिन को मनाते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण जो वैष्णव संप्रदाय है, यानी कि जो भगवान विष्णु में मानता रखता है, जिनके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, वो क्योंकि विष्णु के अवतार हैं भगवान राम, तो वो भगवान राम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रामनवमी मनाते हैं। तीसरा कारण ई बा कि अगर सामाजिक परिदृश्य देखें कि समाज में जो शासन व्यवस्था है वो कौन प्रकार के होवे के चाहिए। जो शासन प्रणाली है किसी भी देश की, किसी भी समाज की, जो भी शासन प्रणाली होली, तो वो के प्रकार के होए के चाहिए। तो हमें ही लगेला कि आज तक जितना भी शासन व्यवस्था भइल बा, जितने प्रकार के शासन व्यवस्था भइल बा, राम की शासन व्यवस्था की बराबरी कौनो शासन प्रणाली ना कर सकेला। भाई यही लिए कहा जाला ना कि राम राज्य है या राम राज्य आ गया है। कारण यही है कि जो वो शासन प्रणाली रहल सर्वोत्कृष्ट जो पराकाष्ठा होती है अगर किसी प्रणाली की, वो है भगवान राम के शासन की। मतलब वो राम राज्य ही हो सकता है जिसमें समाज का हर वर्ग लाभान्वित होगा, समाज का हर वर्ग समान होगा, एक प्रकार की समरसता होगी, सबका कल्याण होगा। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमें होता है, उसका एक कारण ये भी है कि हमें हमेशा याद रहे कि हमारी शासन प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए। चौथा कारण हमके लगल है कि एक सांस्कृतिक महत्व बा। भाई भारतीय जनमानस में आज भी भगवान राम हर मस्तिष्क और मन में एक रोल मॉडल की तरह हो। हर केहू सोचेला कि उनके परिवार में पुत्र हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी किसी भी आप भूमिका में देखें तो वो श्री राम सरीखा ही होना चाहिए। रघुआ सब जानते हो कि काहे ए वर्ष जौन है रामनवमी और विशेष बा। ऐसे तो जौन कारण हमरे हिसाब से रहल वो अपने आप में बहुत विशेष बा, पर ई वर्ष में ऐसा का खास बा रामनवमी में कि पहला तो रामलला अब की बार टेंट में न रही हैं। दूसरा, अयोध्या में रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणों से अभिषेक हुई, जो अपने आप में ऐतिहासिक बा और काही अलौकिक दृश्य हुई। मतलब जो सूर्य तिलक प्रोजेक्ट तैयार करे में रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के साइंटिस्ट के टीम जौन रहल ओकर अमूल्य योगदान बा। और आपके जानकारी के लिए बताई दे कि प्रभु श्री राम के जन्म जौन रहल वो दोपहर के समय मध्याह्न में यानी मध्य दिन में हुआ था। जैसे कृष्ण के जन्म के लिए हम बोलते हैं ना कि वो मध्य रात्रि में हुए थे, आधी रात में हुए थे, तो भगवान श्री राम के जन्म दोपहर में हुआ था। इस कारण दोपहर 12 बजे के करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम की प्रतिमा के माथे पर पड़ेंगी। इस तकनीक में CBRI के साथ साथ सूर्य के पथ को लेकर तकनीकी मदद जो है वो बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में से भी की गई है। इस इंस्टीट्यूट ने भी
मदद की है। जो प्रोजेक्ट सूर्य तिलक है इसमें एक गियर बॉक्स, रिफ्लेक्टिव मिरर और लेंस की व्यवस्था की गई है। वो इस प्रकार से की गई है कि सूर्य के शिखर के पास जो तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाएगा। तो जो CBRI के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि 100% सूर्य तिलक रामलला की मूर्ति के माथे का अभिषेक करेगा। तो रामनवमी के दिन सूर्य तिलक को लेकर हर केहू के बेसब्री से इंतजार बा और पूरा देश ई दिन अगोरत बा। तो भगवान श्री राम का सूर्य तिलक होगा, ये तो एक तकनीकी बात हो गई। भगवान श्री राम सनातनियों के आस्था से हमेशा से जुड़े रहे हैं, सनातनियों की भावनाओं से हमेशा से जुड़े रहे हैं। और सूर्य तिलक और नौ तिलक भगवान श्री राम हमेशा हमारे यहाँ माथे पर ही रहेंगे। बाकी सब कुशल मंगल बा, राम जी की असीम कृपा बा। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।